ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। प्रेरणा देने का भी बहुत बड़ा फल होता है। ऐसा नहीं कि किसी को प्रेरणा दे के आप सतमार्ग पे लगाते हो तो बहुत बड़ा आपको साधना मिलती है, आपके कर्म कटते हैं। जो लोग नहीं आते उनको प्रेरणा दे के शिविर में लाओ, प्रेरणा दो उनको। इस जन्म में आप कर सकते हो। किसी को धन दे दिया थोड़ी देर के लिए, किसी को मकान दे दिया, किसी को वस्त्र दे दिए, किसी को भोजन दे दिया, कब तक? किसी को धर्म दे दिया, वो धर्म आपको परलोक नहीं जन्म जन्म तक सुधार देता है। सत्य को अंतःकरण से स्वीकारो, अंतःकरण से स्वीकारो। सत्य क्या है? एकमात्र जीव, एकमात्र आत्मा, बस मैं जीवात्मा। कुछ भी हो, उठो बैठो चलो सो, भूल जाओ अपना नाम। मैं पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ कि साधु हूँ कि साध्वी हूँ, कि मैं संघ का पदाधिकारी हूँ कि आचार्य हूँ कि कुछ हूँ, कुछ नहीं। ये आकार है, आकार बदलते रहते हैं। सब में जीवात्मा, मैं जीवात्मा, सब में जीवात्मा। भगवान की वाणी सुनो, हे जीवात्मन। भगवान के समूह शरण में जब भगवान की वाणी आती है, हे जीवात्मन, भगवान के समूह शरण लगते हैं, जीव के उद्धार के लिए लगते हैं और कुछ नहीं। भगवान के समूह शरण में राजा, मंत्री, इंद्र, देवी देवता, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, पशु पक्षी सब आते हैं और सब समझते हैं भगवान की वाणी को। और वही भव्य लोग आते हैं जिन्हें तैरना होता है। इसलिए एक संकल्प कीजिए कि प्रभु, ये भरत क्षेत्र में आया हूँ। कभी हमने माया की तभी भरत क्षेत्र में आए। माया ना होती तो हम महावीर में जाते। अब हम संकल्प करें कि प्रभु, हम ऋजुता सरलता का जीवन जिएंगे और एक ही कामना है कि प्रभु ऐसी माँ मिले जो समोसरण में ले आए और आपकी वाणी सुनूं, आपके चरणों में रह करके दीक्षित हो जाऊं और अपने कर्म काट लूं। एक ऐसा बीज तो डालो अपने भीतर। बीज डालोगे पृथ्वी के अंदर तभी तो अंकुरित होगा, फलित होगा, पुष्पित होगा। बीज डाला ही नहीं तो वृक्ष कैसे बनेगा? मैं आत्मा हूँ, होश। एक होश किसके प्रति? जीव के प्रति होश। जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। जो संसार में दिखाई देता है, पूरा संसार खचाखच भरा हुआ है पुद्गल से, वो मैं हूँ ही नहीं। ये आकार मेरा शरीर 3.5 हाथ का, इसमें आँख, नाक, कान, जिह्वा, तालू सब कुछ भी है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ जो दिखाई देता वो है ही नहीं। मैं निराकार आत्मा हूँ, 8 गुणों से युक्त हूँ। मुझे मुक्त होना है। लक्ष्य बनाओ। संसार में पड़ा मैं जीव, पुद्गलों के बद्ध है पड़ा मैं जीव। कार्मन काया से जुड़ा मैं जीव। ये कार्मन काया अलग है, जीव के साथ एक में एक नहीं। कार्मन काया ऊपर है और जीव भीतर है। मुझे से ये कार्मन काया से मुझे मुक्त होना है। 4 गति पार कर मैं जीव स्वयं को सिद्धिशिला ले जाऊंगा। मेरे बंधन का कारण मैं रहा, मेरे निर्वाण का कारण मैं बनूंगा। कोई किसी को दोष देने की जरूरत नहीं। भगवान की वाणी कहती है, पकत्ता विकत्ता ये दुहान सुहान ये अपमित्तम आपित्तम दुपट्ठ सुपट्ठी। आत्मा स्वयं करता है, भोगता है। यदि आत्मा जीव में स्थित हो गया
तो ऊपर चला जाएगा, पुद्गल में आ गया तो कर्मों का बंधन। वही वाणी भगवान की, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा। कर्मन काया पर मैंने जो कर्म बांधे, अब मैं अस्तित्व में उतर, जितने कर्म बांधे कुछ नहीं करना, अपने में ठहर जाओ। जैसे हमारे यहाँ प्रतिक्रमण करते हैं, 4 लोकस का ध्यान, 8 लोकस का ध्यान। ये पहले ध्यान नहीं, लोकस का ध्यान था अपने में रमन करना, शुक्ल ध्यान में जाना। वो विधि लुप्त हो गई, आचार्यों ने लोकस का ध्यान दे दिया। श्वासोश्वास पर था पहले, पर जब आप भीतर शुक्ल ध्यान में चले जाते हैं, उसमें कर्मों की नजरा होती, और एक ही कर्म नजरा शुक्ल ध्यान में आ जा। शुक्ल ध्यान से मोक्ष होने वाला है। कर्मन काया पर मैंने जो कर्म बांधे, अब अस्तित्व में उतर कर ठहर कर उन्हें क्षय करूँगा। जो कुछ भी कर्म कितने ही बांधे, अस्तित्व में ठहर जाओ। गज सुकमाल मुनि की याद आती है, कितना सुकमाल शरीर था। कहते गज सुकमाल, हाथी के तालुओं जो कितना सुकमाल होता है, ऐसे उसका शरीर था, ऐसे उनका शरीर था। पर वो देखिए, देवलोकों से आए थे, दीक्षा ले ली, कोई कर्म का बंधन था, वो तोड़ना था, कैसे भीतर चले गए, वो अस्तित्व में उतर गए, जीव में उतर गए, और वो अपनी जो पाल बांधी थी, जो पीड़ा थी, वो गौन हो गई और कर्म क्षय हो गए। ऐसे जब आप अस्तित्व में उतर जाते हो, क्षय की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो कर्म कब निकल जाते हैं ये पता भी नहीं लगता। होश पूर्वक, होश का मतलब जड़ जीव का भेद। मैं देह की ये धर्म की क्रिया भी करूँगा, पर होश में विश्राम होगा, होश में आहार होगा, होश में प्रत्येक क्रिया होगी। अब देखिए कितना होश रहता है। जैसे भोजन करते हैं तो कितनी देर होश रहता है आपका? मेरे ख्याल 1-2 मिनट 4 मिनट रहता होगा। फिर जो अच्छा खाना लगता है फटाफट खा लेते। होश, जिह्वा खाना खा रही है, शरीर ले रही है, मैं अपने में, जीव सुख में। विचार करो, होश में प्रत्येक क्रिया होगी। अनंत काल की भूल पर कार्य करूँगा, विसराने योग्य को विसरा कर ग्रहण करने को योग्य ग्रहण करूँगा। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। 3 लोक में 3 काल में मैं शाश्वत हूँ। अनंत में मैं अकेला हूँ। एकत्व को पोषण कीजिए। आप वास्तव में अकेले हैं, जीव अकेला है। ना मैं किसी का हूँ, ना मैं कोई हो सकता हूँ। कल्पना करके देखिए, आप अकेले हैं, सब चले गए आपके साथ, छोड़ करके सब छोड़ के चले गए आप। कि आप सुखी हैं या दुखी हैं? कल्पना करो कि मेरे पास अब कोई नहीं है, मुझे कोई मदद करने वाला नहीं, मेरा कमरा भी पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भोजन भी मिलेगा नहीं मिला। प्रकृति पर छोड़ दीजिए। अकेले हैं, क्या आप दुखी हैं? महावीर अकेले थे, क्या दुखी थे? सभी तीर्थंकर भगवंत राजकुमार थे, दीक्षा लेकर के जंगलों में गए, साधना की, क्या वो दुखी थे? अकेलेपन का सुख देखो, जीव अकेला था। और सबसे जो मोह कर्म है, ये मोह का कर्म बड़ा प्रबल है। 8 कर्मों में मोह कर्म बहुत जबरदस्त है। हम मोह का कितना विस्तार किया, मोह का विस्तार कैसे, देह को साता पहुंचाने के लिए कितना श्रम किया, कितना पुरुषार्थ किया, कितने जैसे आप ध्यान शिविर में आते हैं, आपने एक जगह फिक्स कर ली कि मैं यहाँ बैठूँगा, और तो कोई आपको उठा करके वहाँ से दूसरी जगह ले जाए, क्या आप उसको स्वीकार कर लेते हैं?
क्या जिस कमरे में आप हैं आपका कमरा बदल दिया जाए, क्या स्वीकार कर लेते हैं? जो भोजन आपको अरुचिकर है वो भोजन दे दिया जाए, क्या स्वीकार कर लेते हैं? क्या जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिला शिविर में, उस समय आप, ये तप है, हम तपने के लिए आए हैं। जो जैसा भोजन मिल गया, स्थान मिल गया, कई को तो झगड़ा ही कर लेते, मेरी शर्त है मैं यहीं बैठना है, मेरी ऐसे क्यों कर दिया, उसने क्यों कर दिया, अरे कहाँ ही बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। कैसा भोजन मिल गया। अब पिंड का मोह तोड़ो, भगवान बार बार कहते हैं पिंड का मोह तोड़ो। और जब तक पिंड का मोह टूटेगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। शिविर करना बहुत अच्छी बात है, पर भगवान की वाणी को बार बार समझो। पिंड का मोह तोड़ो, भेद विज्ञान करो, जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो, कर्म सिद्धांत को मानो। जो कुछ भी आज तुम्हें मिला है तुम्हारे कर्म सिद्धांत से मिला है। क्या पता जिंदगी में कौन सा मौका किसके लिए आता है, और तुम भाग्यशाली हो आदिश्वर धाम वाले और सरस्वती विद्या केंद्र वाले कि तुम्हें ऐसी सुंदर जगह, प्रकृति का वातावरण, शिविर लग रहे हैं, भगवान की वाणी आती है और निशा जी की वाणी आती है, समय समय पर शिविर लगते हैं। इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या होगा, इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या होगा। विचार करो, चिंतन करो। जो मिला है बहुत कुछ मिला है, प्रकृति ने जो दिया है बहुत कुछ दिया है, और जो आपको मिलेगा वही मिलेगा। हे आत्मन, यदि जीव तत्व को स्वीकार कर लिया तो तुम अपनी शरण में आ गए। अपनी शरण में आकर तुम्हारा कल्याण होगा। हे आत्मन, बंध के कारण बने हो, अब क्षय के कारण बनो। स्वयं संबुद्धानंद, अपने स्वयं का पथ प्रदर्शन करो। कोई तुम्हारा पथ प्रदर्शन नहीं कर सकता। भगवान की वाणी आती है, जगाने के लिए आती है। आप जागो ही ना तो भगवान क्या कर सकते हैं। आप मेहनत ना करो, आप पुरुषार्थ ना करो, आप चलो ना, आपके भीतर श्रद्धा ना होगी तो भगवान क्या कर सकते हैं। आप जीवात्मा हैं, आप जीवात्मा हैं। अपने आप को केंद्र बिंदु बनाओ, जीव को केंद्र बिंदु बना लो, बस। भगवान, वही वाणी भगवान की है। कहीं से मिश्री कहीं से खाओ, कब खाओ, आधी रात को खाओ, दिन को खाओ, पुरुष खाओ, स्त्री खाओ, साधु खाए, साध्वी खाए, बच्चा खाए, बूढ़ा खाए, मिश्री तो मीठी होती है। कभी देखा है मिश्री कड़वी होती है? भगवान की वाणी मिश्री से भी अनंत अनंत गुना अमृत तुल्य है भगवान की वाणी। तो अपने को केंद्र बिंदु बनाओ, मुक्ति का लक्ष्य बनाओ। मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी कि मैं मुक्त चला जाऊंगा। जैसे आप दुकान चलाते हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जो दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, घर चलाते हैं, माल रखते हैं, लोगों को बुलाते हैं, फिर धीरे धीरे दुकान चलती है, फिर प्रॉफिट आता है, कई बार प्रॉफिट नहीं आता। ये तो आया या नहीं आया लक्ष्य, कि जीव का लक्ष्य मोक्ष। मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है। बार बार चिंतन, ये मेरा घर नहीं है, ये तुम्हारा जो भी घर बनाया है ये ईंट पत्थर का, ये शरीर का घर है, मेरा घर तो आत्मा है, सिद्धालय जाना है। जितने भी कर्म इस पुद्गल के पिंड पर निकलेंगे, मैं ज्ञाता दृष्टा भाव से क्षय करता चलूँ। जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा भाव। कितना समय आप ज्ञाता दृष्टा भाव में रह पाते हो, क्षय करता जाऊँगा। जितना ज्ञाता दृष्टा भाव में आ गए, जीव अपने स्वभाव में आ जाए तो कर्मों के निगरान, जीव विभाव में आ जाए तो कर्मों का बंधन। अपकता विकता या दुहान या सुहान या अपमित्रम अपित्रम दुपट्ठ सुपट्ठ। वही भगवान की वाणी कहीं से सुन लो।
एक सत्य याद रखना कि मैं जीवात्मा, उसमें जीना है बस। आधे घंटे में आप स्वयं संबुद्धानंद बन करके कैसे कैसे मन भागता है, फिर वापस लेके आओ। जीव का जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करो। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, फिर वापस लेके आओ। कोई सूचना नहीं मिलेगी। आधे घंटे का प्रयोग करो और ऐसे घर में प्रयोग करना है। घर में एक कमरा अलग रखो अपना। यदि आपके पास सुविधा है, आपकी कोठी बंगला है, तो एक कमरा अपने लिए, वहीं ध्यान करो, वहीं वाणी सुनो, और यदि खुला प्रांगण है वहीं भ्रमण करो और अपने हाथों से सफाई करो। किसी को झाड़ू पोछे के लिए नहीं बुलाना, क्योंकि उसके परमाणु बदल जाते हैं। ऐसे एक निश्चित करो, जिस जगह पर ध्यान करते हो वो पत्थर के परमाणु बदल जाते हैं। आप वैसे बदल सकते हो। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत में, और न शरणा कोई हो, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका, अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है। निज आत्म को ढाले